अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था और उसकी क्लासिफिकेशन देखी थी। न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ये चार चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन को कि ये जो न्यूक्लिक एसिड हैं क्या चीज़ हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर से क्या मुराद है? पॉली से मुराद है कई, कि ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये कई छोटे यूनिट से मिलकर बने हुए हैं जिनको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ठीक है, मतलब इस तरह ये छोटे छोटे यूनिट हैं, इनमें से एक को अगर काउंट करें तो ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। ये न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड है और ये भी न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड का मजमुआ, मतलब कई पॉलीमर का जो मजमुआ होता है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। मतलब न्यूक्लियोटाइड इस तरह जोड़कर क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। डिस्कवरी के बारे में क्या है कि एफ मिस्टर एक साइंटिस्ट था, उसने न्यूक्लिक एसिड्स को पस सेल के न्यूक्लियस से दरियाफ्त किया था। ठीक है, जो पीप वाले सेल थे उसके न्यूक्लियस से दरियाफ्त किया था। इस वजह से इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एसिडिक नेचर रखने वाले। न्यूक्लियस से क्यों इसका नाम न्यूक्लिक क्यों पड़ा? क्योंकि ये न्यूक्लियस से दरियाफ्त हुए और एसिडिक नेचर रखते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। इनकी दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? डीएनए एंड आरएनए। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बॉडी के अंदर? क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, मिटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह आरएनए है, राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। ये कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियोलस है उसके अंदर ऊपर पाए जाते हैं, राइबोसोम में पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कि न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है। पहले हमने पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये कम्प्लेक्स मालिक्यूल हैं, पेचीदा मालिक्यूल हैं, जो कि बने होते हैं किस चीज़ से? न्यूक्लियोटाइड से। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। डीएनए जो है ये क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। और आरएनए जो है ये मुश्तमिल होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, अगर इसको मज़ीद हम पढ़ें, इसकी साख को डिस्कस करें, तो ये क्या चीज़ होती हैं? ये मज़ीद 3 सब यूनिट्स का मजमुआ होते हैं, मेड 3 सब यूनिट्स। वो कौन कौन से हैं? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, फास्फोरिक एसिड। ठीक है, ये 3 सब यूनिट्स हैं जिनका न्यूक्लियोटाइड मजमुआ होते हैं। ये 3 चीज़ें मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं और न्यूक्लियोटाइड आपस में जॉइन होकर न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेंटोज शुगर पे आ जाते हैं। पेंटोज शुगर क्या है? पेंटोज शुगर जो है ये 5 कार्बन मोनोसैकेराइड्स है, 5 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड्स है। पीछे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में डिस्कस किया था इसको। ये जो राइबोज शुगर है ये पेंटोज शुगर होती है और यहाँ पे ये क्या करती है? न्यूक्लियोटाइड्स में फॉर्मेशन में हिस्सा लेती है। इसके बाद आरएनए क्या है? जो आरएनए जो है इसमें जो शुगर पाई जाती है उसको राइबोज कहते हैं, और डीएनए में जो शुगर पाई जाती है 5 कार्बन वाली उसको डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। आरएनए में राइबोज शुगर और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब एग्जांपल में देखें, ये देखें, ये राइबोज शुगर है, ये कहाँ पाई जाती है? आरएनए। और ये डीऑक्सी राइबोज है, ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है डीएनए के अंदर। फ़र्क क्या है इसमें? फ़र्क इसमें है डीऑक्सी। डीऑक्सी से मुराद है यहाँ पे OH है और यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड है राइबोज में, तो डीऑक्सी राइबोज में ऑक्सीजन को निकाल दिया गया, इसलिए इसको डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। हैं क्या दोनों? 5 कार्बन वाली शुगर्स।
इसके बाद क्या है, नाइट्रोजनस बेसेस। नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं ये दो तरह की होती हैं। पैरीमिडीन, पैरीमिडीन कौन सी होती हैं, जिनके अंदर सिंगल रिंग पाई जाए। एग्जांपल क्या है, साइटोसिन, थायामीन, यूरासिल, ठीक है। और प्यूरिन्स कौन सी हैं, जिनके अंदर डबल रिंग पाई जाए। एडिनिन और गुआनिन जो हैं ये प्यूरिन्स की एग्जांपल हैं। अब डायग्राम में देखें, यहाँ पे ये पैरीमिडीन्स हैं, इसके अंदर जो रिंग है ये सिंगल सिंगल है, सेपरेट सेपरेट है। रिंग जो बनी हुई है अलग अलग बनी हुई हैं, इनको हम कहते हैं सिंगल रिंग। साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल, ठीक है। और प्यूरिन्स क्या होती हैं, डबल रिंग। अब यहाँ पे एक रिंग है, इसके साथ दूसरी रिंग अटैच है, इस तरह एक रिंग है, इसके साथ दूसरी रिंग अटैच है। ये क्या है, डबल रिंग्स कहलाती हैं। इनकी एग्जांपल हम कहते हैं एडिनिन है और गुआनिन है। फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड एक एसिड है H3PO4। ये क्या करता है, एबिलिटी रखता है फॉर्म ईस्टर लिंकेज विद OH ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर, ठीक है। पेंटोज शुगर जो 5 कार्बन वाली शुगर है उसके साथ ईस्टर बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं ये अटैच होती हैं पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ, और फास्फोरिक एसिड जो है ये अटैच होता है पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 3 के साथ, ठीक है। इस तरह ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड क्या चीज़ है, न्यूक्लियोसाइड को अगर हम डिस्कस करें, जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड कैसे किसे कहते हैं, जब न्यूक्लियोसाइड के अंदर अगर हम फास्फोरिक एसिड ऐड कर दें तो ये क्या कहलाती है, स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। अब ये क्या है, ये फास्फोरिक एसिड है, इसके अंदर OH ग्रुप लगे हुए हैं 3 और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे हमने पहले पीछे यही पढ़ा है कि न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो किन चीज़ों सब यूनिट्स का मजमुआ होते हैं, वो मजमुआ होते हैं पेंटोज शुगर। ये पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन वाली शुगर है। और मजमुआ होते हैं नाइट्रोजनस बेसेस, ये नाइट्रोजनस बेसेस हैं। और किसका मजमुआ होते हैं, फास्फोरिक एसिड का। ये 3 चीज़ें आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है, उसका स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि ये डायग्राम में देखें, यहाँ पे ये 5 कार्बन वाली शुगर है और यहाँ पे एक फास्फेट ग्रुप, दूसरा फास्फेट ग्रुप, तीसरा फास्फेट ग्रुप, और इस तरह ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस। ये फास्फेट 3 फास्फेट ग्रुप हैं। और ये किसकी एग्जांपल है, ये एग्जांपल है ATP की, क्योंकि ATP जो है एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है। ये मजमुआ है, इसमें 3 फास्फेट हैं, ट्राईफास्फेट, इसको एडिनोसिन ट्राईफास्फेट कहते हैं। मतलब इसमें एडिनिन या एडिनोसिन जो है वो अटैच है यहाँ पे, और फास्फेट 3 अटैच हैं इसलिए ट्राईफास्फेट कहते हैं, और साथ शुगर अटैच है, ठीक है। इसलिए इसको हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। समरी हम पढ़ते हैं कि इस पूरे लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है इसका, कि ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो ऐसे यूनिट्स हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं। वो कौन से यूनिट्स हैं, न्यूक्लियोटाइड, मतलब पॉलीमर ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। और इसकी हमने डिस्कवरी पढ़ी है। डिस्कवरी जो है कैसे है कि एफ मिस्टर एक साइंटिस्ट था, उसने 5 सेल के न्यूक्लिया से इसको दरियाफ्त किया था। इसके बाद इसकी टाइप्स पढ़ी हैं। टाइप्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, इसकी 2 टाइप्स DNA और RNA पढ़ी थी, और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड को हमने पढ़ा है। उसके अंदर हमने न्यूक्लियोटाइड्स को डिस्कस किया। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर हमने क्या उसके कंपोनेंट पढ़े कि 3 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और फास्फोरिक एसिड है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसकी अगले लेक्चर के साथ हम DNA की स्ट्रक्चर और उसकी
टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड को डिस्कस करेंगे।